Hello guys, welcome to the online study on Gurukulam Public School. My name is Digan Singh and my subject is English. So today we are going to discuss on the topic pronoun. So let's get started. So this is pronoun, and the definition of a pronoun is a word which is used in place of a noun is called a pronoun. Means कि वह शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है या नाउन की जगह लेता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस, ही, सी, इट, यू, दैट एट्सेट्रा। तो हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह लेते हैं और नाउन की रिपीटिशन को कम करते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी कहाँ के हैं, तो बार बार हम महात्मा गांधी बोल रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं सेम नेम। तो नेम जो यूज हो रहा है, तो नेम इज़ अ नाउन, एज अ नाउन, राइट। तो उस नाउन की जगह, महात्मा गांधी की जगह हम बार बार महात्मा गांधी ना बोलकर कोई प्रोनाउन की यूज करते हैं, जैसे ही हो गया। तो ये क्या करता है, नाउन की रिपीटेशन को कम करता है। इसीलिए ये जो प्रोनाउन होते हैं रिपीटेशन को भी कम करता है और साथ ही साथ नाउन की जगह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronouns, interrogative pronouns. So let's discuss one by one. So first, personal pronoun. Definition: the word which are used to show all the persons. It may be first person, second person or third person of noun are called पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सभी प्रकार के जो पर्सन्स हैं इनको बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, जो बोलने वाला। तो स्पीकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, और हम बोल रहे हैं, हमको इंग्लिश में वी। तो फर्स्ट पर्सन हुआ। सुनने वाला जो होगा, जिनको बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनने वाला जो होते हैं लिसनर, एज ए सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, ऑडियंस होता है। ऑडियंस में हम उनको यू बोलते हैं, आप लोग, राइट। एंड थर्ड पर्सन, whom आर वी टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है, जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ही, सी, इट, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में हियर इन दिस कॉलम देयर इज पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। एंड हियर सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल हियर। सो इन फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर, इसी का प्लूरल जो है वी। ऐसे सेकेंड पर्सन में यू होता है और सेम सिंगुलर और प्लूरल बोथ में यू यूज होते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और इनका प्लूरल जो है प्लूरल के रूप में दे यूज करते हैं। यहाँ पे दिया है थोड़ी सी डिटेल में। फर्स्ट पर्सन, इसमें दोनों जेंडर हो सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव बोल सकते हैं क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। जैसे आई का प्लूरल अभी हमने देखा कि वी होता है। ऐसे पॉजिटिव केस, जिसमें हम कोई पोजीशन को बताता है, कोई जैसे किसी वस्तु को कोई मालिक होता है, ओनरशिप को बताने के लिए, माय या माइन। ऐसे ही प्लूरल में आवर या आवर्स। अक्विजिटिव मतलब ऑब्जेक्टिव,
एज ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पे मी है, मी सिंगुलर है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऐसे ही अस प्लूरल फॉर्म है। एंड देखते हैं सेकेंड पर्सन में, इसमें मी मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों जो है, दोनों की तरह यहाँ पे यूज हुए हैं। नॉमिनेटिव में यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं। पॉजिटिव में योर, योर्स, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज होते हैं। एक्यूजेटिव यू, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों में सेम है, यू और यू। तो कहने का सीधे सा मतलब है एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट यू इज यूज्ड। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखेंगे हर केस में, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। यहाँ पर तो 3 जेंडर हो गए, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे न्यूटर जेंडर भी आ गए। न्यूटर जिनकी जेंडर डिफाइन नहीं होती, राइट, ये जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे मैस्कुलिन में जो मेल को बताती है, फेमिनिन मीन्स फीमेल को बताती है। तो यहाँ पे ही जो है एज ए सिंगुलर, सी ये भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर, इन तीनों में अलग अलग जेंडर की जिनका प्लूरल सेम दे, राइट। ऐसे ही पॉजिटिव केस में देखेंगे हिस, हर, हर्स, न्यूटर में इट्स, इन सभी का देयर एंड देयर्स। तो देयर जो है यहाँ पे हर जो है, हर के लिए देयर, इट्स के लिए, हिज के लिए, इन सभी के लिए देयर, लेकिन हर्स जो है इसके लिए देयर्स, राइट। ऐसे ही एक्यूजेटिव केस की बात करें तो इसमें ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हिम, हर और इट, ये तीनों अलग अलग जेंडर की बात की गई। तो इन सभी का जो है, ये सिंगुलर थे, इन सभी का प्लूरल देम होगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन। व्हेन द एक्शन डन बाय द subject turns back, reflects upon the subject, they are called a reflexive pronoun। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये कोई भी सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जिसका यूज हुआ है। एग्जांपल तौर पे यहाँ पे तो बहुत सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एक्सेट्रा। इनका यूज से हम समझते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। और क्या कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। इन्होंने कुछ कार्य किया जिसका इफेक्ट जो है इसी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये जो बताती है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है। और हम देखते हैं कि इनका यूज जो है लास्ट में होता है। अब नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन डेफिनेशन। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ emphasis and or therefore called emphatic pronoun। तो emphatic pronoun क्या करता है, किसी चीज़ को emphasize करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर भी एग्जाम्पल जो है सेम है, himself, itself, जैसा कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था। लेकिन ये जो है यहाँ पे अब यूज़ अलग तरीके से हो रहा है, इसका मीनिंग अलग है। यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज़ को जोर देकर बताने के लिए यूज किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये हिमसेल्फ, जैसे यहाँ पे एज एग्जाम्पल, ये बीच में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एग्जाम्पल उसमें केवल लास्ट में यूज होती है। तो ये है यूजेज, ही हिमसेल्फ सेड सो। नेक्स्ट है ही विल डू इट माई सेल्फ, सॉरी आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे जोर दे के बताया कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही करूँगा। कोई और भी कर सकता है लेकिन नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि मैं खुद ही करूँगा, मतलब जोर दे के बता रहा है कि मैं ही करूँगा। एंड लास्ट फॉर टुडेज मीन्स दिस इज फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
definition: demonstrative pronouns in italics are used to point out the objects to which they refer and are therefore called demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun, what we understand, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये पॉइंट आउट के लिए यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल में दिस, दैट, दोज, दीज एट्सेट्रा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए इसे प्रोनाउन यूज होता है. जैसे यहाँ पे दिखा है दिस बुक इज माइन. जब किसी चीज़ को हम इंडिकेट करते हैं कि ये जो नोट्स बुक है ये मेरा है, दिस नोट बुक इज माइन, तो जो पास की चीज़ें होती हैं इसके लिए दिस और दूर की चीज़ों के लिए दैट यूज करते हैं. यहाँ पे दैट का एग्जांपल लेकर भी यूज किया गया है. दैट पेन इज योर्स, मतलब कोई चीज़ दूर रखी हुई पेन और उसको इंडिकेट करते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए बता रहे हैं कि ये आपका पेन है, राइट. तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से ये जो प्रोनाउंस के टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड and rest of 4 we'll discuss tomorrow. So I hope you all have understood, and the homework for today is you have to learn the definition of pronoun and the kinds of pronoun and definition examples, right? So first 4 we have discussed. So you have to keep in mind that all four types of pronoun should be written in your notes book. So thank you very much.